नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और वो है प्लानिंग। अब दोस्तों, मुझे वीडियोस बनाते हुए काफ़ी समय हो चुका है और मुझे कई सवाल आते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, और मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि 90% जो लोग होते हैं वो चीज़ों को प्लान नहीं करते हैं गार्डन में, और उस वजह से उनके प्लांट्स जो है खराब होते हैं या फिर मरने लगते हैं। अब ये प्लानिंग इतनी ज़रूरी क्यों है? अब दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ मिट्टी तैयार करके रखी है पॉट्स में। तो यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये मेरी मिट्टी है जो मैं बल्क में बना के रखता हूं। अब दोस्तों, ये मिट्टी तकरीबन 2 महीने पुरानी है। इसको मैं मिलाते रहता हूं, एरिएट करते रहता हूं, और इसमें मैं थोड़ा सा कंपोस्ट टी भी मिक्स करता हूं, क्योंकि इसमें कोई भी सॉलिड फर्टिलाइजर नहीं है। इसमें सिर्फ कोकोपीट है, गार्डन सॉइल है और सैंड है। तो इसको रिजुवेनेट करने के लिए, बूस्ट करने के लिए मैं इसमें कंपोस्ट टी का इस्तेमाल करता हूं। अब अगर आप कंपोस्ट ही नहीं बना सकते हैं तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट भी मिला सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो ऐसे में बल्क में मिट्टी बना के साइड में रख देता हूं, और इसमें अब बहुत ही अच्छी मात्रा में, भरपूर मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हमारे मिट्टी को बहुत ही हेल्दी बना देती है, ऑर्गेनिक बना देती है। अब ये तो बात हो गई, मैंने मिट्टी साइड में बना के रख दी है। अब मेरे कुछ हफ्तों बाद प्लांट्स आने वाले हैं, तो प्लांट्स आने के पहले ही मैंने 4 पॉट्स रेडी करके रखे हैं। अब दोस्तों, मैं हर बार जब भी गार्डनिंग करता हूं, मेरा पूरा गार्डन जो है प्लान्ड होता है। प्लांट खरीदने से लेके रीपॉटिंग तक सब कुछ पहले से ही प्लान्ड होता है। अब जैसे कि मैंने 4 पौधे मंगवाए हैं, वो अभी तक डिस्पैच नहीं हुए हैं। 1 हफ्ता लग सकता है उनको डिस्पैच होने में, लेकिन उसके पहले ही मैंने 4 पॉट्स रेडी करके रखे हैं 4 पौधों के लिए। अब और चीज़ें, अब मान लीजिए कि कल को मुझे और पौधे खरीदने हैं, तो मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा बैकअप में पॉट्स मौजूद है, मेरे पास सैंड है, और मिट्टी तो आपने देख ही लिया होगा। तो इस तरह से मैंने सब कुछ जो है प्लान करके रखा है। अब लोग क्या गलती करते हैं, एक तो जब प्लांट्स खरीदते तो मैं जानता हूं बहुत उत्साह होता है, हम प्लांट्स खरीदते हैं जो हमको पसंद आया हो, लेकिन प्लांट्स खरीदने के बाद, ऑर्डर करने के बाद ऑनलाइन, उसके बाद कई लोग जो है एकदम से रिलैक्स हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। जब ये टाइम होता है ना दोस्तों, जो आपका प्लांट्स ऑनलाइन आने वाला हो, तब आपके पास बहुत ज़्यादा समय होता है। मान लीजिए कि 2 दिन, 3 दिन या 1 हफ्ता, डिपेंड करता है आपने कहाँ से प्लांट्स मंगवाए हैं और कितना टाइम लग रहा है। तो ये आपके पास एक बहुत ही लंबा पीरियड होता है। इसमें आपको घर बैठना नहीं है, इसमें आपको जो है अपना गार्डनिंग चीज़ें को प्लान करना है। यानी कि अगर आपके पास पॉट्स नहीं है तो पॉट्स जल्दी से खरीद ले, सॉइल नहीं है तो सॉइल जल्दी से खरीद ले, सब कुछ मिक्स करके रख दीजिएगा। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूं, अब मान लीजिए कि आपने प्लांट्स खरीदे हैं और प्लांट्स आपके घर भी आ चुके हैं, लेकिन अब आप पॉट्स ढूंढ रहे हैं, मिट्टी ढूंढ रहे हैं, मिट्टी नहीं है, पॉट्स नहीं है, तो अब आपको फिर वेट करना पड़ेगा। इस बीच आप क्या करते हैं, जो प्लांट्स आपके आए हैं, आप टेम्पररली उनको शायद से पानी में रख देंगे, या फिर आप उसको किसी और गमले में रखेंगे। फिर आप जब मिट्टी तैयार कर लेते हैं, पॉट्स तैयार कर लेते हैं, फिर आप दोबारा उस प्लांट को दूसरे पॉट से निकाल के फिर आप इसमें प्लांट करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस बीच आपका प्लांट जो इतना लंबा सफर करके आया है, उसको एडजस्ट होना था, सेटल होना था, लेकिन आपने उसे और परेशान कर दिया है। और फिर इसके बाद क्या होता है, या तो प्लांट सड़ने लगता है, गलने लगता है, या फिर वो शॉक में चला जाता है। दूसरा एग्जाम्पल ये है, आपने प्लांट्स खरीदे, आपके पास सॉइल है, पॉट्स भी है, लेकिन आपने तैयार नहीं किया है। प्लांट्स आने के बाद आप तैयार करना चाहते हैं, तो अब क्या होता है कि प्लांट आ चुका है, अब आप पॉट निकालते हैं, उसमें मिट्टी भर देते हैं, और फिर आप उसमें वाटरिंग करते हैं। अब जब आप वाटरिंग कर रहे हैं तो उसमें से जो है वाटर ड्रेन होल से बाहर आ ही नहीं रहा है, अंदर ही पूल हो रहा है, यानी कि आपकी मिट्टी वेल ड्रेनिंग नहीं है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आप दोबारा प्लांट को बाहर निकालते हैं, दूसरी मिट्टी तैयार करते हैं, और फिर प्लांट को उसमें लगा देते हैं। अब तो मिट्टी वेल ड्रेनिंग हो गई है, लेकिन 2-3 दिन के बाद आप नोटिस करते हैं कि मिट्टी बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो रही है। तो अब आप क्या करते हैं, दोबारा प्लांट को बाहर निकालेंगे, या फिर प्लांट को उसी में सड़ने देंगे। तो इससे आपको समझ आया होगा कि प्लानिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट मिनट में बहुत ही ज़्यादा मैसअप हो जाता है। मान लीजिए कि अगर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, आपके घर पे मेहमान आ रहे हैं, मेहमान आ चुके हैं, आपने कुछ भी तैयार नहीं करके रखा है, आपने मेहमानों को बिठा दिया, अब आप जो है खाना ढूंढने के लिए किचन में चले गए हैं, या फिर आप कुछ बाहर से मंगवा रहे हैं, और ये सब चीज़ आप जो है मेहमानों के सामने कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो उसी तरह से पौधों पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है नेगेटिव, अगर हम प्रिपेयर्ड नहीं है, यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, मिट्टी ठीक से तैयार नहीं की गई है, उनको अपरूट किया जाता है, फिर से लगाया जाता है, फिर से अपरूट किया जाता है, तो इस दौरान प्लांट जो है पूरी तरह से खराब हो जाता है।
तो आपको हमेशा जो है पहले से प्लान करना होता है। जैसे कि मैंने कहा, ये 4 पॉट्स मैंने रेडी किए थे। अब मैं आपको इसमें पानी डाल के दिखाता हूं और आप देख सकेंगे कि मिट्टी कितनी वेल ड्रेनिंग है। अब देखिए, तो इस तरह से मेरी मिट्टी ना ही तो कॉम्पैक्ट हो रही है, बहुत ही वेल ड्रेनिंग है। ये मैंने पहले से ही रेडी करके रखा था, तो ये अब प्लांटिंग के लिए रेडी है। जैसे ही मेरे प्लांट्स आ जाएंगे, मैं उनको डायरेक्टली इसमें लगा सकता हूं और काम हो गया। अब गार्डनिंग एक ऐसी हॉबी है जो स्ट्रेस रिलीज करने के लिए होती है, ना कि स्ट्रेस लेने के लिए। तो आपको, अगर आप इन सब चीज़ों को अच्छे से प्लान करके रखेंगे तो आपका गार्डनिंग जो है बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए मददगार था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में।